जब तेरे मित्रगण शत्रुओं के समान व्यवहार करने लगे और जब तेरे आदेश पर लहू बहाने वाली तेरा ही लहू बहाने पर आमादा हो, जब वार करने के लिए हाथ उठाना तो दूर अपने लहू से सनी बंद हुई पलकें खोलना दूभर हो, तब अपनी अंतर्माँ की पुकार सुनना, अपनी माँ की पुकार सुनना, अपनी आंखें खोलना जहाँ अनंत आसमां की तरफ मैं तुझे देख रही होंगी। तेरी माँ का अटूट विश्वास आसमान की तरह सदा ढाल बनकर तेरी रक्षा करेगा। तू मानवता का सिपाही है। मानवता के जीवित रहने के लिए तेरा जीवित रहना आवश्यक है। ये कहानी है नागराज के वापस आने की, विसर्पी के दर्द की, बढ़ते आतंकवाद की, हर मजलूम की पुकार की। आज मैं रिव्यू और एक्सप्लेन करने वाला हूँ आतंकहर्ता नागराज की क्षतिपूर्ति सीरीज को। क्षतिपूर्ति सीरीज पार्ट 1 पहला भाग। वीरगति को प्राप्त होकर नागराज मर जाता है। वक्त बीतता है, वक्त किसी के जाने से नहीं रुकता। पाकिस्तान के एक स्कूल में कुछ आतंकवादी बहुत सारे बच्चों को मार डालती हैं, जिन्हें बचाने में सोडांगी और नागू नाकामयाब होती हैं। नागराज का रूप लेकर नागू आता तो है, लेकिन उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। धीरे धीरे सभी सुपर हीरोज को एहसास हो रहा होता है कि आतंकहर्ता नागराज कितना जरूरी था इस दुनिया के लिए। दूसरी तरफ एक लड़का जो कोलकाता में एक नाव पर सवार होकर कहीं जा रहा होता है, जिसका नाम मसाया होता है। जापान में इस वक्त नागराज के मरने के बाद नागमणि, मिस्किलर और सुप्रीम हेड जश्न मना रही होती हैं। बंदरगाह से निकली हुई नाव जिस पर बहुत सारे लुटेरे हमला करते हैं और वहां के लोगों को बंदी बना लेते हैं। साथ में मसाया को भी वो बंदी बनाकर अपने साथ ले जाती है। मसाया उनसे लड़ता है। नागानंद और नागनाथ नामक सांप उसके पास आकर उसे एहसास दिलाते हैं कि सांप उसके दोस्त हैं और वो उन पर सांपों से हमला करे। तभी नागदंत वहाँ पर आता है। फिर एक लंबी लड़ाई में मसाया बीन बजाकर नागदंत को भागने पर मजबूर कर देता है और लोगों को बचाकर उस नाव से कूदकर समुद्र के सहारे कहीं और निकल पड़ता है। फिर इस कहानी का मेन विलन आता है, जिसका नाम पैराडॉक्स होता है। वो अपनी वेनम फोर्स के साथ आगे की प्लानिंग कर रहा होता है। कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ नागद्वीप पर विसर्पी और नागराज अपने भविष्य के बारे में बात करती है। नागराज हमेशा विसर्पी का होगा और उसके दिल में हमेशा विसर्पी रहेगी। फिर प्रेजेंट में विसर्पी उसी झरने के पास बैठकर नागराज को याद करते हुए रो रही थी। महात्मा कालदूत आते हैं और विसर्पी को संभालते हैं। दूसरी तरफ मसाया कोलकाता से अब अफ्रीका पहुंच जाता है। कुछ कबीले वाले उसे पकड़कर थोडंगा के पास लाकर खड़ा कर देते हैं। न्यूयॉर्क, वहाँ वेनम फोर्स पूरे शहर को तबाह कर रही होती है। नागराज के साथी उसे रोक रही होती हैं। सोडांगी घायल होने वाली होती है कि तभी नागराज वहाँ आता है और उसे थामकर वेनम फोर्स से लड़ने लगता है और कहता है, बहुत नुकसान पहुंचा लिया तुमने, अब नुकसान पहुंचाने की बारी मेरी है। मौत के पंजों से निकलकर आ गई है तुम्हारी हरी मौत। और अब इसका अगला भाग शुरू होता है, मौत का बाजीगर। ये जगह वो होती है जहाँ वक्त रुका हुआ होता है। ये अनजान शख्स नागराज के नागद्वीप छोड़कर जाने की बात और समय धाराएं बनने की बात कर रही होती है। जब नागराज विसर्पी से शादी नहीं करता और सोडांगी के साथ आतंकवाद के सफर पर निकलता है और दूसरे नागराज महानगर जाता है, जो अपने सपनों के मंदिर की तलाश करता है। यहाँ नागराज ने 2 अलग टाइमलाइन क्रिएट की हुई होती है। आगे कहानी 2 महीने पहले की दिखाई जाती है। हिमालय की घाटी में 2 महीने पहले एक लड़का जमीन फाड़कर बाहर निकला था, जो मसाया होता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। थोडंगा के सामने मसाया होता है। दोनों के बीच अच्छी खासी लड़ाई होती है। मसाया सांपों की मदद से उसे हरा देता है। थोडंगा हैरान आ जाता है क्योंकि सांप तो सिर्फ नागराज के हाथों से निकलते हैं। इससे पहले कि वो थोडंगा को मारता, मिस्किलर उसे टेलीपोर्ट करके जापान में हो रहे जश्न में बुला लेती है। थोडंगा डरते हुए सबको बताता है कि मैंने एक ऐसे लड़के को देखा जो नागराज की तरह दिखता है। मैं उससे लड़ा और उसके हाथों से सांप निकलते हैं। वहाँ मौजूद सभी विलन्स ये सुनकर शॉक हो जाती हैं कि कहीं नागराज वापस तो नहीं आ गया। आगे हमें विसर्पी मुंबई से अमेरिका की तरफ एक नाव पर सवार होकर जाती हुई देखने को मिली। वो फ्लैशबैक में नागराज को याद भी कर रही होती है, कैसे नागराज उसे मुंबई लाया, मानव जीवन के तौर तरीके सिखाए। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। तभी यहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और विसर्पी को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक लड़का राज आता है और उसे प्रिंसेस बुलाकर उन गुंडों को अच्छे से धोता है।
अब इसका तीसरा भाग शुरू होता है जिसका नाम है विष परस्त। कहानी फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां नागराज हिमालय आकर शीतनाग को बचाता है। कुछ अनजान शख्स इस पर चर्चा कर रहे होते हैं कि अगर नागराज की टाइमलाइन अलग अलग हुई है तो क्या उनके आसपास के किरदारों की भी टाइमलाइन अलग अलग हुई होगी। समय धाराएं और आयाम क्या है, क्या अब दो अलग कहानियां चलेंगी? इन सब सवालों का जवाब अभी अधूरा है। कहानी में आगे न्यूयॉर्क दिखाया जाता है। नागराज सबको बचा लेता है लेकिन नागू कहता है कि तुम असली नागराज नहीं हो सकते। उसे मरते हुए हम सबने देखा है, हम कैसे मान ले कि तुम नागराज हो? तब नागराज बताता है कि मुझे याद नहीं, मैंने विसर्पी के हाथों में दम तोड़ा था। उसके बाद मुझे एक द्वीप पर होश आया और ठीक होने के बाद मैं यहाँ पर आ गया। नागू पूछता है नागानंद और नागनाथ कहाँ हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाता। तभी व्हाइट हाउस से प्रेसिडेंट का कॉल आता है और नागराज उनसे मिलने के लिए निकल पड़ता है। जापान में सभी विलन्स नागराज को न्यूयॉर्क में देखकर शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ विसर्पी को गुंडों से बचाकर राज उसके सामने हीरो बन जाता है, लेकिन विसर्पी को गुस्सा आता है जब वो उसे प्रिंसेस बुलाता है क्योंकि प्रिंसेस उसे सिर्फ नागराज ही बुला सकता है। तभी वो अनजान शख्स कुछ शैतानों को भेजती है विसर्पी को फिर से किडनैप करने के लिए, जिससे लड़ते लड़ते विसर्पी और राज पानी में गिर जाती हैं और एक द्वीप पर पहुंच जाते हैं। आगे कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां तक्षक नगर में नागराज के जन्म की कहानी बताई गई है, लेकिन इस बार घटनाएं थोड़ी अलग होती हैं। रानी के शरीर में कालजे का विष फैल जाता है जो पेट में पल रहे बच्चे तक पहुंचने वाला होता है। वेदाचार्य उन्हें बचाने की कोशिश करती हैं। कहानी में आगे प्रेजेंट टाइम में थोड़ांगा का पीछा करते हुए मसाया अब जापान में आ जाता है। वो कियो से मिलता है जो नागराज की अच्छी दोस्त हुआ करती थी। थोड़ांगा और बाकी सब विलन उसे यहाँ देखकर हैरान हो जाती हैं कि अरे ये मसाया नाम का लड़का यहाँ जापान में क्या कर रहा है। अब इस कहानी का अंतिम सीन जहाँ न्यूयॉर्क में नागराज प्रेसिडेंट से मिलता है। प्रेसिडेंट उसे आत्मसमर्पण करने और एरिया 51 में अपने सभी नाग साथियों को ले जाने के लिए कहता है जब तक सारा मामला शांत नहीं हो जाता। व्हाइट हाउस के बाहर सोडांगी और बाकी सब पर कुछ और विलन्स आकर हमला कर देती हैं और हमारी कहानी यही खत्म होती है। हर प्रेम कहानी उस दिन शुरू होती है जब दो लोग मिलते हैं और खत्म तब होती है जब वो बिछड़ते हैं। लेकिन इन दोनों की कहानी उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन ये मिले थे, क्योंकि बिछड़ना शायद इनके मुकद्दर में लिखा था। कहीं ऐसा ना हो जाए मरे हुए लोग वापस नहीं आते सोहेल। दीदार मैं मर जावा। अब बात करते हैं इसके रिव्यू की। नागराज के मरने के बाद 3 अलग जगह नागराज का दिखना काफी ज्यादा सस्पेंस बना रहा है। एक तरफ न्यूयॉर्क में, एक तरफ जापान में, एक तरफ विसर्पी के साथ उसे द्वीप पर। अब देखना यह है कि असली नागराज कौन सा होगा। यह टाइमलाइन और मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं और क्या पता अलग अलग यूनिवर्स के नागराज यहाँ आए हों या उनका आना बाकी है। पैराडॉक्स, सुप्रीम हेड, नागमणि, मिस किलर आगे क्या चाल चलेंगी आतंकवाद फैलाने के लिए? क्या विसर्पी और उसके साथी नागराज को दिया हुआ वादा पूरा कर पाएंगे? ये सब हमें इसके अगले भाग विष हता में पता चलेगा। खुशी की बात यह है कि इसका अगला भाग बहुत ही जल्द आने वाला है और राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता सर की तरफ से इसके ऊपर काम चल भी चुका है। हेमंत सर का आर्टवर्क हमेशा की तरह दिल जीतता है और नितिन मिश्रा सर की कहानियों का तो क्या ही कहना। सरनायक, नागरन और महानगैन के साथ साथ ये भी एक मस्ट रीड कॉमिक है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए।